चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस शीट में मौजूद अलग अलग डेटा सेट को एक्सेल के फॉर्मूलाज की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट वाले डेटा सेट को देखेंगे जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का नाम है और उनके 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स स्कोर किए हैं उन्होंने आउट ऑफ 100 वो मेंशन किए गए हैं। जो टोटल मार्क्स हैं वो है 500 और हमें हर स्टूडेंट की जो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हम जॉन की परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं सेल I16 को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद इक्वल टू का साइन दूंगा और सम फॉर्मूला टाइप करके ब्रैकेट ओपन करूंगा। क्योंकि मुझे जॉन की परसेंटेज निकालने के लिए हर सेल को अलग अलग रेफर करना है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग अ कॉन्टिन्यूस रेंज सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा D16, उसके बाद आर्ग्यूमेंट सेपरेटर जो कि होता है मैं उसको यूज़ करूंगा और साइंस के जो उसके मार्क्स हैं उसको रेफर करूंगा, फिर कॉमा इकोनॉमिक्स के मार्क्स, फिर कॉमा देके सोशल साइंस, और इसी तरह मैं मैथ्स के जो मार्क्स हैं उसे कैलकुलेट करूंगा। इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और डिवीजन ऑपरेटर की मदद से इस पूरे सम को मैं इस सेल से जो कि है M15 जहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स है उससे डिवाइड करूंगा। तो उनका जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। अभी जो हमारे पास नंबर आया है वो एक डेसिमल नंबर है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं Ctrl+1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूंगा, नंबर वाले टैब में आऊँगा और यहाँ से परसेंटेज को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा 0.075 75% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जॉन ने 75% सिक्योर की है। अब हम बढ़ते हैं मार्क्स की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्टिन्यूस रेंज का रेफरेंस देना है। तो इसके लिए अगेन हम सम फॉर्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब मैं इस पूरी रेंज को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा जो कि है D17 से लेके H17 तक। इसके बाद ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा, डिवाइड जो डिवीजन ऑपरेटर है उसकी मदद लूंगा और उसके बाद अगेन जो टोटल मार्क्स है हमारे सेल M15 में उस सेल की रेफरेंस देके जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा अगेन हमारे पास एक डेसिमल नंबर आया है जिससे हम Ctrl+Shift और 5 की मदद से भी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम जिम के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। जिम के मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑल्ट प्लस इक्वल टू जो शॉर्टकट है उसको यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस इक्वल टू का जो शॉर्टकट है हिट करूँगा, जिम के पाँचों सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स है उसका सम होके आ जाएगा। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस I19 सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस इक्वल टू हिट करना है और जैसे ही मैं हिट करूँगा सम का जो फॉर्मूला है वो भी आ जाएगा और एक्सेल ऑटोमेटिकली रेंज को भी कैप्चर कर लेगा। जिम के जो टोटल मार्क्स है वो है 378। अब मैं इस नंबर को अगेन डिवाइड करूंगा टोटल मार्क्स से जो कि है सेल M15 में मौजूद, और जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा अगेन हमारे पास एक डेसिमल नंबर आया है जिसको हम इजीली परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ली के मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूले के अंदर नेम मैनेजर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए नेम मैनेजर के अंदर ली के नाम की एक नेम्ड रेंज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पूरी रेंज को जो कि है सेल C20 से लेके सेल H20 तक इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं अपने कीबोर्ड में एक शॉर्टकट हिट करूंगा Ctrl+Shift+F3। इसके बाद क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होगा। यहाँ पे मैं क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज इन दी लेफ्ट कॉलम को चेक करके ओके करूंगा और मेरी एक नेम रेंज क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है ली। अब इस नेम रेंज को फॉर्मूले के अंदर यूज करने के लिए मैं इक्वल टू का साइन दूंगा, सम का फॉर्मूला टाइप करूंगा और उसके बाद अपने कीबोर्ड में F3 को हिट करूंगा और यहाँ से ली की जो नेम रेंज हमने अभी क्रिएट की है इसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारूंगा। तो जिम के पांचों सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे और इसके बाद इस नंबर को मैं इजीली इस टोटल मार्क्स से डिवाइड करके जिम की जो परसेंटेज है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम अपने डेटा सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट के नाम दिए हुए हैं और हर प्रोडक्ट की कितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, इसकी जानकारी भी हमको दी गई है। इसी के साथ हमारे पास हर प्रोडक्ट ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस उठाया है उसकी जानकारी भी हमारे पास है।
हमको सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए ये देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम तीनों कॉस्ट को ऐड करेंगे, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे। उसके बाद जो नंबर आएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस वाली परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने कितना प्रॉफिट कितना लॉस उठाया उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस वाले नंबर को दोबारा से हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड करके उसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेल G24 को सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं सबसे पहले प्रोडक्ट ए का जो सेलिंग प्राइस है उसे कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दूंगा, उसके बाद सम फॉर्मूला टाइप करूंगा और ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके बाद मैं कॉन्टिन्यूस रेंज की मदद से इन तीनों सेल को रेफर करूंगा और सम का जो ब्रैकेट है उसे मैं क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं एस्टेरिस्क ऑपरेटर की मदद लूंगा जो कि रिजेंबल करता है प्रोडक्ट, और उसके बाद मैं H24 सेल की रेफरेंस दूंगा जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट एक प्रॉफिट या फिर लॉस वाली परसेंटेज मौजूद है। और मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का जो नंबर है वो आ जाएंगे। अब इस नंबर को हम दोबारा से ऐड करेंगे इन तीनों कॉस्ट के सब में। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसको हम कॉपी करेंगे, अगेन पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट स्पेशल कमांड यानी कि ऑल्ट ई एस की मदद से पेस्ट स्पेशल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारे हर प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो रिट्रीव हो जाएगी।